यो गाइस वेलकम टू माइंड्स ऑफ फुटबॉल। इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है, क्लब फुटबॉल वापस आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक इंटरनेशनल ब्रेक का रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो कहीं और नहीं, सबसे पहले अपने देश के बारे में बात करेंगे। भाई मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इन लोगों के मैचों को बायकॉट करो, क्योंकि ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। सुनील छेत्री, गुरप्रीत जिंगन, हाल जमील सर हुए, कौन देगा अकाउंट? कल्याण चौबे भाई, उसे तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे घंटा मतलब नहीं है इंडियन फुटबॉल को। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट बुलशिट मैन, जस्ट बुलशिट। उन्हें कोई फर्क ही नहीं है इंडियन फुटबॉल पे। मैं सुनील छेत्री, खालिद जमील सर से बात करना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इस चीज़ की। 3-4 साल वेस्ट हो गए। जो यंग फुटबॉलर्स हैं और देखते होंगे कि इंडियन फुटबॉल इस चीज़ में जा रहा है, तो कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फुटबॉलर बनाएंगे? कोई करियर है, कोई स्कोप है इंडिया में? भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या और ज़्यादा बात करें इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो लेट्स बैक ऑन द टॉपिक टू पोर्चुगल। तो कल पोर्चुगल का मैच था अगेंस्ट हंगरी। 2 गोल मार के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ब्रोक अनदर रिकॉर्ड, और वो बन गया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का हाईएस्ट गोल स्कोरर। आई डोंट फॉलो रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स फॉलो मी। क्रिस्टियानो को रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड्स को क्रिस्टियानो की ज़रूरत है। जो लोग कहते थे लाइबिलिटी है, बैगेज है, एंड क्रिस्टियानो दिस, क्रिस्टियानो दैट, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है इस स्टेज से जब ये बाहर आया है। पिछले 13 मैच में पोर्चुगल का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जाओ फ्लेक्स 3 गोल। और पहले पे है लिस्बन का एक लड़का, बहुत एवरेज है, ओवररेटेड फुटबॉलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम है, जिसने 13 मैच में 13 गोल स्कोर किए। लिटरली स्पीकिंग 41 की उम्र में 13 मैच में 13 गोल स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हंगरी के अगेंस्ट पोर्चुगल एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड काफ़ी अच्छा मुझे परफॉर्मेंस लगा, काफ़ी अच्छा। पहला गोल कंसीड कर लेती और फिर उसके बाद हंगरी लो ब्लॉक पे जाती है, लेकिन लो ब्लॉक को तोड़ने के तरीके काफ़ी अच्छे थे आयरलैंड के साथ। तो लो ब्लॉक को जनरली 3 तरीके होते हैं तोड़ने के। तो या तो तुम्हारे पास फ्लैशी फिंगर्स हों, या फिर तुम गुड क्वालिटी क्रॉसेस डालो, या फिर तुम 1 टू 1 पासिंग करके वो एक शॉट टेकिंग ऑप्शंस को लो। तो इन तीनों का यूज़ करा और पहला गोल जो आया था वो इसी वजह से आया था। ऑन द अदर साइड हमारा एक और ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, नन अदर देन लियो मेसी। भाई ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई ये 40 और 38 की उम्र में भी नेक टू नेक जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है प्राइम बारसा मैड्रिड का एरा है वो। नेक टू नेक जा रहे हैं अभी। अनबिलीवेबल भाई, 60 असिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल्स लियो मेसी के पास। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ, एक देश, नाम नहीं बताऊंगा, 1975 में आज़ाद होता है। उस देश के पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई मैसिव पॉपुलेशन है। 2011 में जाके उनकी ढंग की फील्ड्स बनती हैं। कुल पॉपुलेशन 5 लाख। और अगर हम उस देश को इंडिया से कंपेयर करें तो भाई छोड़ दो, फिर छोड़ दो। पॉपुलेशन के मामले में तो फिर कहाँ से कहाँ डिफरेंस है। वो देश 2011 में जिनके पास फुटबॉल पिचेस ढंग से बनी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पॉपुलेशन कुछ ज़रा सी पॉपुलेशन है, 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है। हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ केप वर्डे, हैट्स ऑफ भाई। अनबिलीवेबल काम किया है, अनबिलीवेबल। साउथ अफ्रीकन क्वालिफायर्स पे देखो जनरली किसी की नज़र नहीं होती, ना मैं देखता हूँ या और लोग भी नहीं देखते हैं। वहाँ के लोग जो होंगे वही ज़्यादा साउथ अफ्रीकन क्वालिफायर्स को फॉलो करेंगे। तो 9 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, 2 स्पॉट्स और होंगे जो क्वालिफिकेशन के थ्रू आएँगे। और तुम लोग याद रखना कि 5 दिसंबर को ड्रॉज़ आएँगे वर्ल्ड कप के, यानी कि हमें कन्फर्म हो जाएगा कौन-सी टीम किस ग्रुप में जाने वाली है। तो इसी के साथ बात करते हैं, देखो अगले इंटरनेशनल विंडो में पोर्चुगल क्वालिफाई कर जाएगी, फ्रांस क्वालिफाई कर जाएगी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पे। लेकिन जर्मनी का जो मैच है ना, सेकंड जो उसके ग्रुप में टीम है उसके भी 9 पॉइंट एंड जर्मनी के भी 9 पॉइंट हैं। और जर्मनी का जो लास्ट मैच होगा अपना इंटरनेशनल विंडो का नेक्स्ट, वो होगा स्लोवेनिया के साथ जिसके 9 पॉइंट। लाइन्स पे बहुत कुछ होगा, स्केप पे बहुत कुछ होगा जर्मनी के लिए। जूलियन नगलसमैन, ये बहुत बड़ा मैच होगा उसके अब तक की कोचिंग का, जब से वो जर्मनी की कोचिंग कर रहा है। बहुत बड़ा मैच होने वाला है ये। आई होप जर्मनी निकल जाएगी, क्योंकि एक बेटर एडवांटेज है, इंडिविजुअल क्वालिटी है, लेकिन नो वन नोज अबाउट इट, हाउ इट गोस। सो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यूज़। Paris Saint-Germain reportedly willing to offer 240 plus millions to Lamine Yamal। देखो पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी डर लगता है।
नेमार को लेके भी भाई हम कॉन्फिडेंट थे, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा नहीं, बट एट द एंड पीएसजी का पैसा काम कर जाता है, पीएसजी का पैसा लिटरली काम कर जाता है भाई, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा गुड क्वालिटी फुटबॉल भी है और पेरिस सेंट जर्मन का अब जो एक्सपोज़र है, चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं, लुइस एनरिके भी है, लेकिन लमीन यमाल पे आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, वी आर कॉन्फिडेंट। तो अब बात करते हैं हम बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना की भाई लिटरली लगी पड़ी है एल क्लासिको से पहले, जैसे मैड्रिड का पिछला सीज़न था ना, सेम मैंने और तुमने ट्रोल किया था, वैसे ही इस सीज़न हो रहा है। बैलन डोर पे फॉल आउट हुए हम, उसके बाद पहले एल क्लासिको से पहले इंजरी क्राइसिस है। रफीनिया इंजर, लेवेंडोस्की इंजर, फरहान इंजर, डैनी ओल्मो, फर्मिन, जॉन गार्सिया। आधी टीम इंजर है, मुझे नहीं पता फ्रंट थ्री क्या खेलने वाले हैं और क्या फॉर्मेशन जाएगा प्ले, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और